हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी में। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हर ट्रेडर के लिए बेहद जरूरी होता है और वो है टॉप 3 आसान, सिंपल और इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स, जिन्हें समझकर आप अपने ट्रेडिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ये पैटर्न्स ना सिर्फ आपके डिसीजंस को बेहतर बनाएंगे बल्कि आपको प्रोफेशनल लेवल पर ट्रेड करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अंत में मैं आपको एक खास टिप बताने वाला हूँ जो आपके ट्रेडिंग को और भी सक्सेसफुल बना सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया कमेंट्स में मुझे बताएं। तो चलिए सीखने की इस एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहला पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ये एक फेमस रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस अपट्रेंड के बाद नीचे गिर रही है। इसे मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन माना जाता है। लेफ्ट शोल्डर में प्राइस एक हाई क्रिएट करती है और उसके बाद नीचे आ जाती है। हेड में प्राइस हायर हाई क्रिएट करती है, यानी कि ये हाई पहले हाई से भी ऊपर होता है और प्राइस फिर से नीचे गिर जाती है। उसके बाद होता है राइट शोल्डर। इसमें प्राइस फिर से एक बार फर्स्ट हाई के जितना हाई क्रिएट करती है और ये 3 ट्रायंगल्स क्रिएट होने के बाद इसके बीच में नेकलाइन ड्रॉ करते हैं। जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करती है और नीचे आती है तो ये एक ब्रेकडाउन माना जाता है और यहाँ से प्राइस नीचे आने के चांसेस होते हैं। इसलिए इस पैटर्न को लेकर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करे नीचे की तरफ तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इस हेड का जो हाई है, इस हाई के एक पॉइंट ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है और नेकलाइन टू हेड का हाई, इसके बीच में जो डिफरेंस है, ये जो हाइट है, उतना ही हमारा नीचे टारगेट होगा। इसके बाद आता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न के एग्जैक्ट उल्टा होता है और ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद एक नए अप ट्रेंड का इंडिकेशन देता है। इसमें भी 3 ट्रायंगल्स होते हैं, लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर में प्राइस नीचे गिरती है और एक लो क्रिएट करके ऊपर आ जाती है। हेड में प्राइस फिर से एक बार नीचे आ जाती है और पहले लो से भी ज्यादा नीचे आती है। यहाँ पे प्राइस एक तरीके से लोअर लो क्रिएट करती है और फिर से एक बार ऊपर जाती है। राइट शोल्डर में प्राइस फिर से एक बार लेफ्ट शोल्डर की जितना नीचे आती है और ऊपर चली जाती है। तो ये 3 ट्रायंगल्स इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं और इसके बीच में एक नेकलाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करे तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। इस हेड का जो लो है, उस लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और नेकलाइन टू हेड का लो, इसके बीच का जो डिफरेंस है, ये जो हाइट है, उतना ही ऊपर टारगेट रख के हम काम कर सकते हैं। अब हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लाइव एग्जांपल्स देखते हैं। आगे जाने से पहले ये मेरा ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अब तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़ीरोधा के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें। ज़ीरोधा भारत का सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है जो लो ब्रोकरेज के साथ साथ फास्ट अकाउंट ओपनिंग, एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एजुकेशन, सपोर्ट और ढेर सारी रिसर्च और एनालिसिस टूल्स प्रोवाइड करता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करें और अपना अकाउंट आज ही ओपन करें। रिलायंस के इस 5 मिनट के चार्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड के चलते प्राइस ने यहाँ पे एक बार हाई क्रिएट किया और प्राइस नीचे आ गई। नीचे आने के बाद प्राइस फिर से यहाँ से बाउंस हो गई और प्रीवियस हाई से भी ऊंचा हाई क्रिएट करके प्राइस नीचे आ गई। जब यहाँ से प्राइस बाउंस हुई तो प्राइस इस हाई तक नहीं गई थी, उससे पहले ही प्राइस यहाँ पे नीचे आ गई और जब प्राइस ने इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया तब ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ था। हम देख सकते हैं ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर है। इसके बीच ये नेकलाइन है और जब प्राइस इस नेकलाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो यहाँ पे शॉर्ट सेल का सिग्नल हमें मिल जाता है। इसके नीचे हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इस हेड का जो हाई है, इस हाई के एक पॉइंट ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है और इस हेड से लेके इस नेकलाइन तक का जो डिफरेंस है, ये जो हाइट है, उतना ही नीचे टारगेट रख के हम काम कर सकते हैं और हम देख सकते हैं बाद में प्राइस उससे ज्यादा नीचे आ गई थी। तो ये टारगेट जो है, ये टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ था। इस चार्ट में हम देख सकते हैं प्राइस यहाँ से नीचे आ रही थी, डाउन ट्रेंड चल रहा था और डाउन ट्रेंड के चलते प्राइस ने यहाँ पे एक लो क्रिएट किया था। प्राइस ऊपर चली गई, फिर से एक बार प्राइस ने लो क्रिएट किया, एक नया लो, लोअर लो क्रिएट किया था। प्राइस फिर से एक बार ऊपर बाउंस हो गई, फिर से नीचे आके प्राइस ने एक लो क्रिएट किया था, लेकिन वो लो इस प्रीवियस लो से कम था और बाद में प्राइस ऊपर चली गई और जब प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ था। ये इसकी नेकलाइन है, इस नेकलाइन के ऊपर हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये बाय का इंडिकेशन है। इस हेड का जो लो है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना होता है और ये हेड से लेके इस नेकलाइन तक का जो डिफरेंस है, उतना ही ऊपर हमारा टारगेट होता है। तो हम देख सकते हैं बाद में प्राइस उससे ज्यादा ऊपर चली गई थी। ये टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ था। सेकंड पैटर्न है डबल टॉप और डबल बॉटम। डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न स्टॉक मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल को पहचानने में हमारी मदद करते हैं।
डबल टॉप पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जो इंडिकेट करता है प्राइस 2 बार एक रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंची, लेकिन उस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाई और वहां से प्राइस नीचे गिर गई। ये एक बेरिश रिवर्सल सिग्नल है, मतलब कि ये इंडिकेट करता है कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरने वाली है। इस पैटर्न को पहचानना काफी आसान है। प्राइस ऊपर चली जाती है, एक हाई क्रिएट करती है और यहाँ से नीचे आ जाती है। फिर से प्राइस ऊपर चली जाती है, प्रीवियस हाई तक चली जाती है और वहां से रेजिस्टेंस लेके प्राइस फिर से एक बार नीचे आ जाती है। और जब प्राइस इस प्रीवियस सपोर्ट को, इस प्रीवियस लो को ब्रेक करती है, तो ये पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न कंफर्म हो जाता है। इसे लेके अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है तो काफी आसान है। इस नेकलाइन के नीचे ये जो सपोर्ट है, इसी को नेकलाइन कहते हैं। इस नेकलाइन के नीचे अगर प्राइस आती है तो इसके नीचे हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ऊपर का जो हाई है, इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ये हाई, ये नेकलाइन, इसके बीच का जो डिफरेंस है, ये जो हाइट है, उतना ही नीचे हमारा टारगेट होगा। इसके एग्जैक्टली रिवर्स डबल बॉटम पैटर्न होता है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल है और ये इंडिकेशन देता है कि प्राइस नीचे गिरने के बाद फिर से ऊपर आने वाली है। इसे पहचानना भी काफी आसान है। प्राइस नीचे गिर के एक लो क्रिएट करती है और फिर से एक बार ऊपर चली आती है, फिर से प्राइस नीचे गिरती है और इस प्रीवियस लो का सपोर्ट लेके ऊपर आ जाती है और ऊपर आने के बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, यानी कि इस हाई को ब्रेक करती है, तो ये पैटर्न कंफर्म हो जाता है। प्राइस जब इस नेकलाइन को क्रॉस करे तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये जो प्रीवियस लो है, इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और ये प्रीवियस लो, तो ये नेकलाइन, इसके बीच का जो डिफरेंस है, उतना ही ऊपर टारगेट रख के हम काम कर सकते हैं। अब हम लाइव एग्जांपल्स के साथ इन दो पैटर्न्स को समझते हैं। इस चार्ट पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अपट्रेंड चल रहा था। अपट्रेंड के चलते यहाँ पे एक न्यू हाई क्रिएट हुआ और हाई क्रिएट करने के बाद प्राइस नीचे आ गई। नीचे इस सपोर्ट को टेस्ट करके प्राइस फिर से एक बार ऊपर चली गई और इस हाई के पास रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आ गई और जब प्राइस ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तब ये डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ था और यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल का सिग्नल मिला था। ये जो नेकलाइन है, इस नेकलाइन के नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ये जो प्रीवियस हाई है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और जितना ये डिफरेंस है प्रीवियस हाई से लेके ये नेकलाइन तक का, उतना ही नीचे टारगेट रख के हम काम कर सकते हैं। हम देख सकते हैं बाद में मार्केट काफी नीचे आया था, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट जो है, ये टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ था। यहाँ पे इस चार्ट में हम देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड चल रहा था और डाउन ट्रेंड के चलते यहाँ पे ये लो क्रिएट हुआ था। इस लो को क्रिएट करके प्राइस ऊपर चली गई, प्राइस ऊपर बाउंस हो गई और इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके फिर से एक बार नीचे आ गई, लेकिन नीचे गिरने के बाद फिर से उसी सपोर्ट को टेस्ट करके प्राइस फिर से एक बार ऊपर चली गई और इस रेजिस्टेंस को जब प्राइस ने ब्रेक किया तो ये डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ था। 2 बार सेम लो प्राइस ने क्रिएट किया था और यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला था जब प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। ये जो प्रीवियस लो है, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इस प्रीवियस लो से इस नेकलाइन तक का जो डिफरेंस है, उतना ही ऊपर हमारा टारगेट होगा। तो हम देख सकते हैं बाद में प्राइस काफी ज्यादा ऊपर चली गई थी, ये टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ था। थर्ड पैटर्न है ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये 3 अलग अलग चार्ट पैटर्न होते हैं जो कि पोटेंशियल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को। इस पैटर्न में प्राइस ट्रायंगल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसमें हाइज और लोज दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं, जिससे कि एक ट्रायंगल का आकार बनता है। इस पैटर्न में ना तो बुलिश मार्केट क्लियर होता है, ना बेरिश मार्केट क्लियर होता है। इस पैटर्न को लेके एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। जब प्राइस इस ट्रायंगल से बाहर निकलती है तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो एक बाय का सिग्नल होता है और नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन होता है तो एक सेल का सिग्नल माना जाता है। जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। प्रीवियस जो लो है, इस लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ये पैटर्न की जो हाइट है, इतना ही ऊपर टारगेट रख के हम काम कर सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। प्रीवियस जो हाई है, इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और जितनी इस पैटर्न की हाइट है, उतना ही नीचे टारगेट रख के हम काम कर सकते हैं। इस पैटर्न को एक लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं। इस चार्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे हायर लो क्रिएट कर रही थी और यहाँ से लोअर हाई क्रिएट कर रही थी। ये हाई और ये लो एक दूसरे के करीब आ रहे थे, इसलिए हम इन हाई को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इन लो को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से ये ट्रायंगल हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। जब प्राइस इस ट्रायंगल से बाहर निकलती है, यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ने इस ट्रायंगल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया था, तो ये ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिला था। यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। इस लो के नीचे, प्रीवियस लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है और जितनी इस ट्रायंगल की हाइट है, उतना ही ऊपर टारगेट रख के हम काम कर सकते हैं। और बाद में हम देख सकते हैं जितनी हाइट इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल की थी, उतना ही मार्केट बाद में ऊपर गया था, तो ये टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ था।
सेकेंड है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न एक रेजिस्टेंस लाइन और ऊपर की तरफ जाने वाली सपोर्ट लाइन से बनता है। इसका मतलब यह होता है कि लोज लगातार ऊंचे होते जा रहे हैं, यानी कि हायर लो क्रिएट हो रहे हैं, जबकि हाइज एक ही लेवल पर रुक रहे हैं। ये पैटर्न एक बुलिश सिग्नल देता है। इस पैटर्न को लेके अगर हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, तो जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। प्रीवियस जो लो है, इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और जितनी इस ट्रायंगल की हाइट है, उतना ही ऊपर टारगेट रख के हम काम कर सकते हैं। इसे भी एक लाइव एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे हायर लो क्रिएट कर रही थी। यहाँ से बार-बार एक ही लेवल का रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रही थी। तो इनके बीच में से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे इन हायर लोज को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन से ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ था। इसे असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। जब प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिलता है। ये जो प्रीवियस लो है, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और जितनी हाइट इस ट्रायंगल के उतना ही हमारा ऊपर टारगेट होता है। हम देख सकते हैं बाद में प्राइस काफी ऊपर चली गई थी, तो ये टारगेट जो है, ये टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ था। तीसरा है डिसेंडिंग ट्रायंगल। इस पैटर्न में एक सपोर्ट लाइन होती है और नीचे की तरफ जाने वाली रेजिस्टेंस लाइन होती है। इसका मतलब यह है कि हाइज लगातार नीचे की लेवल पे आ रहे हैं, जबकि लोज एक ही लेवल पे स्टेबल रहते हैं। ये पैटर्न एक बेरिश सिग्नल देता है। इस पैटर्न को लेके एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। जब प्राइस इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे आती है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। प्रीवियस हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है और जितनी इस ट्रायंगल की हाइट है, उतना ही नीचे टारगेट रख के हम काम कर सकते हैं। इसे भी एक लाइव एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट कर रही थी और यहाँ पे नीचे बार-बार एक ही लेवल का सपोर्ट टेस्ट करके प्राइस ऊपर जा रही थी। इसलिए यहाँ पे हम सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे इन लोअर हाई को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एक तरीके से ट्रायंगल दिख रहा है, इसे डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। जब प्राइस इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल का सिग्नल मिलता है। इस लेवल के नीचे हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। जो प्रीवियस हाई है, इसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है और जितनी हाइट इस ट्रायंगल की है, उतना ही नीचे टारगेट होता है। हम देख सकते हैं प्राइस बाद में काफी ज्यादा नीचे आ गई थी, तो ये जो टारगेट जो है, ये टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ था। तो दोस्तों, आज बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमने हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न और ट्रायंगल पैटर्न्स को सीखा है। इस वीडियो के लास्ट में एक खास टिप जिसे आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। कई ट्रेडर्स एक बड़ी गलती कर देते हैं और वो है सिर्फ इन 3 चार्ट्स के ऊपर डिपेंड रहना। अगर आप मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड नहीं समझ रहे या फिर प्राइस एक्शन का सही एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो ये पैटर्न्स गलत सिग्नल दे सकते हैं। इसलिए इन्हें हमेशा मल्टीपल इंडिकेटर्स के साथ कंफर्म करना चाहिए और ट्रेंड एनालिसिस जैसे टूल्स को इस्तेमाल करना चाहिए। मल्टीपल इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन और ट्रेंड एनालिसिस हमारे सक्सेस रेट को बढ़ाते हैं और गलत सिग्नल से हमें बचाते हैं। ऐसा करने से रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली होता है और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और भी पावरफुल बन जाती है। इन मल्टीपल इंडिकेटर्स के ऊपर और ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर मैंने अपने चैनल पे काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक उन इंडिकेटर्स को और ट्रेंड एनालिसिस को नहीं सीखा है, उन लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इन्हें सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से ना सिर्फ उन्हें मदद मिलेगी, बल्कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।